सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आज 7वां दिन है। इस 7वें दिन की जो कथा है वो सांख्य योग की कथा कहलाती, जिसमें केवल ज्ञान दिया जाता है। कौन सा ज्ञान? तुम्हारे मृत्यु का भय दूर होगा कि मैं मर जाऊंगा, ये ज्ञान दिया जाएगा। आसन लगवाई जाएगी सही दिशा में कि सीधे उद्धार हो जाए उसका, है ना। सर्प आके काटने वाला है ना, तक्षक नाम का। अब देखना हम बताएंगे कौन काट रहा है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक बड़ा दुर्दांत राक्षस था, उसका नाम था भौमासुर, और उसी को दूसरे शब्दों में लोग नरकासुर कहते हैं। वो इतना दुर्दांत था कि उससे कोई भी राजा पृथ्वी का उसको नहीं जीत पाता। जो हार जाता था उसकी लड़कियां, उसकी कन्या ले करके अपने राजमहल में ले आता था, और जेल का बहुत बड़ा जेल बनवाए हुए था। उन जेलों में सब लड़कियों को डाल देता था और अत्याचार करता था, बलात्कार करता था उनके साथ। अब उसका उद्धार कैसे हो? दुनिया में सबसे बड़ा यदि कोई पाप है, आपको बता दें, वो चरित्रहीनता है। अगर आपके पास चरित्र नहीं है तो आप कितना कमाओ, कितना जोड़ लो, कितना धन वैभव आ जाए, चरित्र धन नहीं है यदि आपको, तो भगवान राम को रावण ने क्या कहा था मालूम है आपको? नहीं मैं बताया, उसी बात को बता दूंगा। रावण ने कहा, हे राम, मरते हुए समय कहा, हे राम, मेरे पास तो सोने की लंका है, मेरे पास खुद के सगे 1.25 लाख नाती भर, तेरे पास क्या है? किराए के बंदर हैं ये, सेवा भाव रखने वाले बंदरन को लेके आया तू मुझे मारने के लिए, वो भी तेरे सगे नहीं है। सगे में देखा जाए तो केवल तेरा एक भाई है और तेरी पत्नी है। पत्नी तो चोरी चली गई, मैंने चुरा लिया, अब भाई भर बच्चा तेरे पास। हे राम, मेरे पास सोने की लंका, मैं त्रिलोक भी जीती, ब्रह्मा मेरे यहाँ पुरोहिती करने आता है। सोचो, ब्रह्मा पुरोहिती करने आता है। शनिचर तो ऐसे लटके पड़े हैं मेरे घर में, शनिचर, राहु, केतु, इन सबको मैंने बांध रखा है। मेरा पराक्रम तो तुम जानते ही होगे, लेकिन राम, अगर मैं आज मृत्यु सैया में पड़ा हूं तो इसका मूल कारण है कि तू चरित्रवान है और मैं चरित्रहीन हूं। स्त्रियों का अपहरण करना, चरित्र का हनन करना दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। इस समय, इस युग में ऐसे पाप जो है अधिकाधिक हो रहे हैं। एक ऋषि ने कहा, शरीर में, ये जो शरीर है, इस शरीर में रक्त, मज्जा, मांस से बना ये शरीर है ना। मल, मूत्र आदि द्वार बने हुए हैं, लेकिन जो पापी व्यक्ति है उसको ये शरीर इतना प्रिय लगता है कि बार बार दूसरे के शरीर को झांकता रहता है।
जितने शरीर में अंग बने हैं वो सारे अंग आपकी आवश्यकता ही है, आपे की आवश्यकता है, समझो। वो सारी क्रियाएं आपके जीवन जीने के लिए जरूरी है, उनके लिए बनाई गई, भोग और वासना के लिए नहीं बनाई गई। पहले समय में जब गर्भाधान करना होता था तभी पति पत्नी एक होकर के बैठते थे, एक कमरे में जाकर, समझो ना। उससे क्या हुआ है कि हमारे शरीर में जो मुख्य जो धातु वीर, रज्जा है ना, इस सारी जो धातु है, ये धातु 7 धातुएं होती है। इन धातुओं का यदि हम संग्रह करे रहेंगे, इनको व्यय न करें, खर्च न करें, तो हमारे अंदर वाणी में तप आ जाएगा, शरीर में तेज आ जाएगा, आंखों में रोशनी आ जाएगी। जो हम 16 साल 25 साल 30 साल 35 साल में बूढ़े दिख रहे हैं ना, मरे हुए चेहरे देखो, मुरझाए मुरझाए क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि आप हम लोग सब लोग भोग कर रहे हैं। और कहे का भोग, खाने में भी भोजन करना भी भोग है, अच्छे कपड़ा पहनना भी भोग है, अच्छे बिस्तर में सोना भी भोग है। जिनमें हमारी आसक्ति हो, बार बार जिसकी तरफ हम आचरण करें, उसको हम भोग कहते हैं, भोग। तो आज के समय में हम लोग बुढ़ापा क्यों जल्दी आता है, हमको रोग क्यों लगता है? क्योंकि हमारी जो धातु, जो जरूरी धातुएं हैं, 7 धातुएं, उनको हमने खर्च कर दिया। भाई बैंक में पैसा है आपका, तो आप बैंक से पैसा रोज निकाल लो तो खत्म हो जाएगा कि नहीं, है ना? ऐसे भगवान ने इस कोष में 7 धातुएं दी है, जिनसे तेज, बल, पौर सारी चीज बढ़ती है, बाड़ी निखरती है, आंखें निखरती हैं, और उसको हम क्या कर देते हैं? खर्च कर देते हैं। जिसके कारण क्या होता है? हमारा तेज खत्म होने लगता है, हमको जल्दी चश्मा लग जाता है, पेट में गड़बड़ी आ जाती है, विकार होने लगता है, जी नहीं चलता है, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। और इसके कारण जो है हमारा जो जीवन है वो कलुषित हो जाता है। तो भोग जो है आवश्यकता में भोग भोगना चाहिए। जब बहुत भूख लगे तब खाओ। और आज के जमाने में सवेरे से खा शुरू करा था आदमी, तो शाम तक खाते रहा। कब फुल्की खा रहे हो, कब चाट खा रहे हो, कब भोजन कर रहे हो, रोटी भी खा ले, भात भी खा ले, सब खाई पड़े। और जठराग्नि अग्नि तेज नहीं कर रहा। ये जो अग्नि है ना भाई, अग्नि तेज होगी तो पच जाएगा, और पच ही नहीं रहोगा। और जब पच नहीं रहा तो सड़ रहा है वहाँ। जब सड़ रहा तो सड़ी गैस जो है जाके दिमाग में चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ी कर, उससे दिमाग में गुस्सा आती है, क्रोध आता है, हमारी कोई बात नहीं मानता तो लगता झपटा दे इसको, है ना? आता है कि नहीं क्रोध? तामसी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम जो भोजन कर रहे हैं वो पच नहीं रहा, वो सड़ रहा है, और सड़ी हुई गैस दिमाग में चढ़ रही है, इसीलिए हमको क्रोध आता है ना? और जीव ही नहीं चलता है। तो सभी लोगों को ये प्रयास करना चाहिए, इन धातुओं को हम संग्रह करे रहे। उदाहरण के लिए मैं 2 बार बताइए तो मोदी को देखो आप। मोदी 18 घंटा काम कर सकता है क्योंकि ब्रह्मचारी है, उसने ब्रह्मचर्य धारण किया है, योगी है। तो जो ब्रह्मचर्य का धारण करेगा, ब्रह्मचर्य सबसे बड़ी पूंजी है, ये ध्यान रखना। जो ब्रह्मचर्य रखेगा वही अपनी धातुओं को संजो पाएगा, और वही वीर बनेगा, पराक्रमी बनेगा, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होगा, तेज आएगा, है ना? हमको भोग भोगने के लिए शरीर नहीं मिला, हमको देवता बनने के लिए शरीर मिला है। हमको ये जो 84 लाख योनियों में हमने भोग भोगा है ना, उस भोग से निवृत्त होने के लिए शरीर मिला है। ये शरीर क्या है भैया? वाहन है।
ये शरीर क्या है? माध्यम है। ये शरीर क्या है? क्या है शरीर? हेतु किसका? भगवान तक पहुंचने के। ये रथा मिला है, इसमें सवार हुआ और आप समझ बैठे हो कि ये रथ ही सब कुछ है। तो नरकासुर जो है, नरकासुर के पास इतना वैभव था, इतना वैभवशाली था और ब्रह्मा आदि का उसको वरदान था, इसलिए कोई राजा नहीं जीत पाता था, है ना। मारिया को भूत डराए वालों बात है, चाहे जैसन मार देता जैसन लड़े। उनकी कन्याओं को ला करके 16,000 कन्याओं को जेलों में बैठ दिया अपने खुद की, और उनके साथ बलात्कार करता था वो। और जब गौ ब्राह्मण और कन्या, गौ ब्राह्मण कन्या, इनको जब कोई सताता है तो भगवान किसी न किसी रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हो जाता। भगवान तो आ गए, लेकिन उसको वरदान था कि कोई नर जो है नरकासुर को नहीं मार सकता है, उसमें स्त्री का आक्षेप चाहिए, है ना। तो सत्यभामा को लेकर के यहाँ से गए, आपने देखा होगा। सत्यभामा को लेकर गए, सत्यभामा भी बड़ी वीरांगना थी, उनको लेकर गए और वो सामने जो है सत्यभामा है, यहाँ से भगवान जो है युद्ध करने लगे। उसकी नगरी इतनी कोसों में बनी हुई थी कि सामान्य राजा उसकी नगरी में पहुंच नहीं सकता। इतने तगड़े पहरेदार थे, कोई सामान्य मनुष्य जो है या सामान्य राजा उसकी नगरी भेद नहीं पाता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान जो है सत्यभामा के साथ गए वाह, और नरकासुर की राजधानी में, जानते नरकासुर की राजधानी क्या है? प्राग ज्योतिषपुर। क्या नाम है? प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर में जाके आक्रमण कर दिया। बहुत घनघोर युद्ध हुआ, बड़ा मायावी था। कभी आकाश से युद्ध करता था, कभी छोटा सा बन जाए, कभी बड़ा बन जाए, कभी राक्षस बन जाए, कभी दैत्य बन जाए। इस प्रकार से अनेक प्रकार से जो है वो युद्ध करता था। भगवान ने जो है उसको वध करके वो 16,000 कन्याओं को छुड़ा लिया। जब छुड़ा लिया, अब उनसे ब्याह कौन करेगा? भाई नरकासुर के यहाँ पर, पुरुष के यहाँ कोई नारी रह जाए बहुत दिनों तक, उससे कोई ब्याह करेगा? है बताओ, नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गए सब। कहा हमसे कोई ब्याह नहीं करेगा, हमारे परिवार वाले भी नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से हम यहाँ पर निवास कर रही हैं, इस आताताई का अत्याचार सह रही हैं, इसलिए गोविंद हम कहाँ जाएं? हम तो आत्महत्या के अलावा और कोई दूसरा हमारा चारा है ही नहीं। भगवान ने कहा नहीं, जो मेरा साथ करता है, जो मेरी शरण में आ जाता है, उसको अभय मिलता है, मृत्यु नहीं मिलती। भगवान ने 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया। भागवत में लिखा है कि एक कन्या के साथ एक कन्हैया। 16,000 कन्याओं के साथ 16,000 कन्हैया ने ब्याह किया। अब मैं आपको बताऊं कि 8 रानी कौन सी थी जिनके साथ कन्हैया ने स्वयं विवाह किया? वो 8 रानियां। बैठ जाओ भाई, आज आवाज थोड़ी कमजोर है, बैठ जाओ। पहली है रुक्मणी, दूसरी है जामवती, तीसरी है सत्यभामा, चौथी है कालिंदी, पांचवा मित्रविंदा, और छठवीं है सत्या, और सातवीं है भद्रा, और आठवीं है लक्ष्मणा। ये इनसे भगवान ने स्वयं ब्याह किया। वो जो 16,000 है वो छुड़ाने के कारण, भगवान की शरण में हो जाने के कारण भगवान ने उनसे विवाह किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।
तो नरकासुर के बंधन से इन कन्याओं का उद्धार किया। अब आगे एक बढ़िया कथा है। एक भस्मासुर है, उसकी भी बात बता दें। भस्मासुर ने घनघोर तपस्या की और तपस्या करने के बाद जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो उसने वर मांगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम कोई वर मांगो। कहा भगवान मैं अमर हो जाऊं ऐसा वर दे दीजिए। कहा नहीं, अमर होने का वर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मृत्यु लोक में जो आया है वो उसकी मृत्यु निश्चित है ना, उसकी निश्चित ही मौत होगी। तो कहा अगर इसका वर नहीं देते हैं तो मेरे को ऐसा दीजिए कोई शत्रु जीत ना पाए। कहा ये वर ले लो। कहा ऐसा दीजिए कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने कहा ये भस्मासुर को और आया। कहा ये बताओ प्रभु आपने हमको वर दे दिया, हम कैसे माने कि सही? भाई आपने हमको दिया वर है और हम कैसे मान लें कि आपने जो दिया है वो सही दिया है? क्या किसी के हाथ में से रख के धर देख लो भस्म हो जाएगा? कहा यहाँ पे कोई नहीं है, आप ही हो। तो भगवान भोलेनाथ के सिर में हाथ धरने के लिए चला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब भोलेनाथ भगल भागे। ऐसा वर देते हैं भगवान भोलेनाथ, खुद ही फंस जाते हैं। बताओ, भगवान भोलेनाथ भगे, पीछे पीछे भस्मासुर भगा। अब प्रार्थना किया भोलेनाथ ने, कहा नारायण अब आपकी जरूरत है, नहीं तो मुझे भस्म कर देगा। मेरे सिर में हाथ धरने के लिए आ रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भस्मासुर को शंकर जी से विलग करने के लिए नारायण ने स्त्री का रूप रखा। स्त्री का ही रूप क्यों रखते हैं? क्योंकि दैत्यों को सुरा और सुंदरी ये दो प्रिय रहते हैं। एक सुरा यानी मदिरा और दूसरी सुंदरी यानी स्त्रियां, ये बहुत प्रिय लगती है। तो ये माइक थोड़ी और तेज हो गई, बहुत ही घंटा होगा माइक का आवाज वैसी बैठे। हाँ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भस्मासुर को भगवान शिव को बचाने के लिए और भस्मासुर को से रक्षा करने के लिए भगवान नारायण जो है स्त्री का रूप रख लेते हैं। और स्त्री का रूप रख लिया और सामने आ गए। अब बहुत सुंदर तरुणी जो है भगवान भस्मासुर के सामने भगवान स्त्री बन के आ गए। अब भस्मासुर ने देखा, फिर भगवान कहाँ जाते हो भैया? ये हाथ उठाए कहाँ जा रहे हो? कहा रे भगवान भोलेनाथ ने मुझे वर दिया है और वर दिया है कि तुम जिसके ऊपर हाथ धर दोगे वो भस्म हो जाएगा। तब मैं किसके ऊपर हाथ धर के जानूं कि सही है कि नहीं? तो भोलेनाथ के ऊपर आजमा के देख लूं। कहा ऐसा क्यों? भोलेनाथ तो बहुत दूर निकल गए। तुम एक काम करो, तुम उस भोले को नहीं जानते हो, बहुत छड़िया है, जंगलों में रहने वाला, कपटी है, तुमको झूठा वर दिया है। कहा कैसे? कहा उसी को तो अजमाना है। कहा पहले सुन तो लो, ये जो वर दिया है ना झूठा है, सही नहीं है। मैं तुमको बताता हूं, तो किसी के हाथ मत रखो। और ऐसे वर अनेक लोगों को दिया, उनके वर सही नहीं जाते हैं, क्योंकि ये जंगल में रहते हैं, जंगल में रहने वालों के वर सही नहीं जाते हैं। कहा तुमको विश्वास ना हो तो दिखाओ हाथ, मैं हाथ देके देते।
ऐसा किया, कहा हाथ ले जाकर उसके सिर पर रख दी, बोली वृंदावन बिहारी लाल की भस्म और भस्म। केवल नारायण ही इस संसार में है। नारायण जो है वो नार से जन्मे। नार यानी जानते हो क्या होता है? नहीं जानते। नार यानी होता है पानी, पानी यानी होता है जल। भगवान कहाँ से जन्मे हैं? पानी से। इसलिए पानी ज्यादा मत फेंका करो। पानी फेंकोगे तो उधर रोग हो जाएगा, सर्दी रोग पकड़ लेगा आपके परिवार को कई पीढ़ी तक। मन में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, घर में धन नहीं रुकेगा। ये ध्यान रख लेना। और जो कोई फेंकता हो वो मेरी बात को सुन ले और जमा ले, अगर गलत कहता हो, क्योंकि नारायण का श्राप हो जाता है उसको। इसलिए पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए, पानी ज्यादा नहीं फेंकना चाहिए, जितना लगे उतना ही लेना चाहिए, है ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे कथा में चलते हैं। श्रद्धा मान लभते नित्यम। आज ज्ञान की कथा है। ज्ञान एक बार शंकर जी और पार्वती जो है वो प्रयागराज आए हुए थे, गंगा जी, और बगल में ऐसे खड़े हो गए। अब कई हजार आदमी स्नान करके सवेरे सवेरे सूर्योदय हुआ, सवेरे सवेरे कई हजार आदमी वहां से स्नान करके हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे करते हुए जा रहा। पार्वती ने कहा देखो कितना सुंदर युग है ये, और कितने पुण्यात्मा हैं ये लोग कि माता गंगा के स्नान में इनकी बड़ी श्रद्धा है। स्नान करने के बाद गंगा जी को हर हर गंगे करते हैं। आपका भी नाम लेते हैं, गंगा का भी नाम लेते हैं। हर यानी शंकर भगवान, हर यानी शंकर, और हरि यानी विष्णु। ध्यान रखना, हर यानी शंकर और हरि यानी विष्णु। तो हर हर गंगे करते हुए गए। पार्वती ने कहा भगवान कितनी श्रद्धा है लोगों की गंगा जी में, बड़ी श्रद्धा है। लोग सवेरे सवेरे स्नान करके और हर हर गंगे बोलते हुए जा रहे हैं। तो शंकर भोलेनाथ ने कहा सुनो देवी, ये जितने लोग जा रहे हैं ना, इन करोड़ों में केवल एक ही व्यक्ति सही गंगा स्नान कर रहा है। कुछ तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गंगा नहाया जाए, उसने किया था हम भी कर लिए। कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पापी हैं, पाप धुल जाए। कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगला जन्म हमारा सुधर जाए। कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा जो है अनेक लोगों से छल हुआ। और कुछ इसलिए कर रहे हैं कि संतान आ जावे, कुछ इसलिए कर रहे हैं कि धन आ जावे, कुछ इसलिए कर रहे हैं कि हमारा यश बढ़े। अलग अलग विधि है गंगा स्नान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब बाबा भोलेनाथ से पार्वती ने पूछा तो पार्वती ने कहा पार्वती को भोलेनाथ ने कहा कि हम आपको इसकी सतता पर ले जा रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। पानी बड़े जोर जोर से बरसने लगा, बादल गरजने लगे, बहुत वर्षा हुई, और वर्षा होने के कारण कीचड़ मच गया। एक बहुत बड़ा गड्ढा था, उसमें सारा पानी और कीचड़ जाके भर गया। जब भर गया तो पार्वती को कहा तुम यहाँ पर गड्ढा के बगल में बैठ जाना और मैं जाके गड्ढा में घुसा जाता हूँ। तुम उनसे करना, सबसे कहना भैया मेरे पति को निकाल दो गड्ढा से, यहाँ गब गए हैं, बहुत कीचड़ में गबे हुए हैं,
ऐसा कहना तू केवल, और देखना कौन आता है ना। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐसे बाबा ने कहा, भोलेनाथ ने उस गड्ढा में प्रवेश कर गए। सब निकल के नहा आ रहे, हर हर गंगे हर हर गंगे, है ना। कहा भैया हमारे पतिदेव जो हैं ज्यादा चल नहीं पाते हैं, इस गड्ढा में गिर गए हैं, इनको निकाल दो। कुछ ने तो कहा, अरे वो बुढ़ा के पीछे काहे पड़ी, तू हमारे साथ चल, बड़ी सुंदर दिखती है बुढ़वा के पीछे पड़ी है तू। कुछ लोगों ने कहा, अरे हमको फुर्सत नहीं है तेरे, हम तो गंगा नहाने आए थे, जा रहे हैं। इस प्रकार से बार बार वो कहती रही। 1000 आदमी कम से कम उस गंगा से स्नान करके चला गया, 1000 गिर रहे थे। कुछ लोग अपने साथ ले जा रहे थे, कुछ लोग काम के लिए ले जा रहे थे पार्वती जी को, है ना। अनेक प्रकार का वहां पर लोग थे, अनेक प्रकार की मनसाएं हो गई लोगों की। अबला स्त्री को देख करके भावनाएं जो है उनकी दूषित हो गई। जब दूषित हो गई तो उन्होंने सबसे आखिरी व्यक्ति जो आया उससे कहा, पार्वती ने सबसे शाम हो गई थी सवेरे, कहा पार्वती ने, भैया मेरे पति जो गड्ढा में गिर गए हैं, उनके हाथ पैर नहीं चलते हैं, तुम अगर बाहर निकाल देते तो तुम्हारा बड़ा भला होता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उससे ऐसी प्रार्थना की, उसने गड्ढा से निकाला। अब भोलेनाथ परीक्षा ले रहे हैं कैसी, भोलेनाथ उठा ही नहीं रहे, तो छुटल के बार बार वो वहीं पर गिर जाता, बार बार गिर रहा है, गड्ढा ही में सब चला गया। फिर प्रयास किया, पार्वती ने कहा, भैया जी नहीं होता तो रहने दो, और हमारे तो अभागे ही हैं, हमारा तो आज खो गया कहीं, अब सड़ने दो, हम बैठे रहेंगे, शायद दूसरा मिल जाए, तुम अकेले जो है प्रयास करोगे, ऐसा नहीं लगता कि तुमसे निकल पाएगा। कहा नहीं, मैं जब तक तुम्हारे पति को बाहर न निकाल दूं तब तक नहीं जाऊंगा तैराक। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उस गड्ढे से बाहर जो है भोलेनाथ को उसने निकाला, उनको नहवाया, अच्छे से नहवाया, साफ किया, और साफ करने के बाद पार्वती भोलेनाथ जो है अपने स्वरूप में आकर के तो दर्शन दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्रद्धावान लभते नित्यम।